आज अपन बात कर रहे हैं नीम ऑयल के बारे में। यानी नीम ऑयल एक तरीके से जैविक शक्तिशाली कीटनाशक है और इसमें जो जैविक शक्तिशाली कीटनाशक एक तरीके से एक एक्टिव एलिमेंट्स है, उसका नाम है एजाडीरेक्टिन। यानी नीम की निमोली में पाए जाने वाला एक एजाडीरेक्टिन जो जैविक शक्तिशाली कीटनाशक है, वो एक तरीके से इतना घातक होता है कि यदि आप उसका फसल पर स्प्रे करते हैं तो किसी भी प्रकार के कीट का वहां पर रुकना लगभग असंभव होता है। और अगर मान लो वहां पर किसी भी प्रकार का कीट अगर रुक भी जाता है तो या तो वो भूखा रहने पर मजबूर हो जाएगा या उसकी हालत खराब कर देगा ये प्रोडक्ट। यानी कि ये जो एजाडीरेक्टिन है वो इतना शक्तिशाली होता है और सभी प्रकार के कीटों पर इतना घातक होता है कि यानी ये एक तरीके से ऐसा माहौल तैयार करता है पेड़ के ऊपर कि वहां पर किसी भी प्रकार के कीटना लगभग असंभव हो जाता है। या तो वो कीट वहां पर अपनी जगह छोड़कर भाग जाएगा या फिर दूसरी जगह पर वो चला जाएगा। अगर मान लो कोई भी कीट अगर वहां पर रुकता है जहां पर अपन ने इसका स्प्रे किया है, यानी नीम के ऑयल का जिसमें एजाडीरेक्टिन सक्रिय तत्व होता है, यानी जैविक कीटनाशक होता है, अगर अपन ने इसका सब्जी वर्गीय फसलों में या कहां पे भी अपन ने इसका स्प्रे किया है, तो अगर मान लो कोई कीट वहां पे रुक भी गया तो ये एक तरीके से कीटों में भोजन की अनिच्छा पैदा करता है। यानी कोई भी कीट अगर वहां पे रहता है तब भी वो उसकी पत्तियों को खा नहीं पाता है, क्योंकि उसमें एक ऐसी इच्छा हो जाती है कि वो भूखा ही रहना पसंद करेगा, लेकिन वो उसके पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। या एक तरीके से ये जो एजाडीरेक्टिन है उसके अगर मान लो कोई भी कीट पेड़ पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो वो एक तरीके से एजाडीरेक्टिन उसके शरीर के अंदर पहुंचकर उसके पूरे के पूरे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देता है। और हार्मोन सिस्टम को बिगड़ने के बाद में उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो भी एक तरीके से निष्क्रिय हो जाती है, यानी वो प्रजनन क्षमता के लायक भी नहीं रहता। इतना घातक होता है ये एजाडीरेक्टिन। लेकिन इतना घातक होने के बावजूद भी, इतना जैविक शक्तिशाली कीटनाशक होने के बावजूद भी ये जो कंपनियां हैं इस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार नहीं करती। यानी आप देखो कि ये जो कंपनियां हैं जो सिंथेटिक प्रोडक्ट निकाल रही हैं कीटनाशक का, और अगर कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है तो किसान भाइयों के गांव गांव में जाकर मीटिंग करते हैं ये लोग, और मीटिंग करके किसानों के खेतों में डेमो लगवाते हैं। और अगर मान लो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैविक, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है, नीम ऑयल है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी दो ना आप। यानी इसके बारे में तो जानकारी नहीं दे रहे और आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि किसान भाई इनके प्रोडक्ट तो ज्यादा अपनाने लग जाए और ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है इनको छोड़ दे। और अगर किसान भाई ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जैविक हथियार है, अगर इनका उपयोग अपनी फसल में करने लग जाएंगे तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, यानी इनको प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो दरअसल किसानों की पहुंच से जानबूझकर दूर रखा जाता है ऐसे प्रोडक्टों को, यानी ऐसे प्रोडक्टों का प्रचार प्रसार ही नहीं किया जाता। वैसे इन प्रोडक्ट का निर्माण तो करती है कंपनियां, लेकिन किसान भाइयों के एक तरीके से आदत ही ऐसी लग गई कि जो केमिकल युक्त फॉर्मूले हैं, यानी जो सिंथेटिक दवाइयां हैं उनका ज्यादा उपयोग करेंगे। यानी इनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो तुरंत रिजल्ट जैविक में तो संभव नहीं है। यानी एक तरीके से खैर वो अलग अलग बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अपन आज इस नीम ऑयल के ही बारे में बात करेंगे। तो जो नीम ऑयल में सक्रिय एलिमेंट्स हैं एजाडीरेक्टिन, इसका जो अगर अपन में फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यानी इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही एक जटिल है, और इसका फॉर्मूला है C35H44O16। और ये यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बनता है। एजाडीरेक्टिन 2 किलो सूखी हुई नीम की निमोलियों में से 5 ग्राम ही निकल पाता है, इसलिए एक तरीके से ये थोड़ा सा इसलिए कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि 2 किलो नीम की जो निमोलियां हैं सूखी हुई उसमें से 5 ग्राम एजाडीरेक्टिन ही आपको मिलता है, तो थोड़ा सा इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है। और अगर अपन बात करें इसके एक्शन प्लान की, यानी जब आप फसल में इसका स्प्रे करते हैं, यानी इसका जो सबसे ज्यादा स्प्रे अगर आप प्रिवेंटिव तरीके से करते हैं, यानी बीमारी नहीं आने से पहले ही या आपकी फसल में कीट लगने से पहले ही अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इसका नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, तो एक तरीके से ये सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से कार्यवाही करता है और आपकी फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है। यानी कोई भी जो कीट है वो सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाते हैं वो है सब्जी वर्गीय फसलें, और जो बागवानी की जो फसलें हैं यानी फ्रूट वाली जो फसलें हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों के जो कोमल पत्ते होते हैं वो एक तरीके से नाजुक होते हैं और इसके जो फूल होते हैं वो भी नाजुक होते हैं। तो जो कीटों का सबसे ज्यादा प्रकोप है वो पूरी यानी संपूर्ण रूप से सब्जी वर्गीय फसलों में ज्यादा होता है और जो बागवानी की फसलें हैं उनमें भी ज्यादा होता है।
तो किसान भाइयों को क्या करना होगा कि जो नीम ऑयल है उसका बीमारी आने से पहले ही, यानी कीटों का प्रकोप होने से पहले ही आपको इसका स्प्रे करना होगा, तो आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो अगर अपन इस तत्व की बात करें तो ये जो एजाडिरेक्टिन है वो किसी भी प्रकार का आपकी फसल को या मनुष्य को या आपकी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि एजाडिरेक्टिन एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, यानी इसका एनवायरनमेंट के संपर्क में आने से ही ये एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, यानी इसका अपघटन हो जाता है। और अपघटन होने के बाद में एक तरीके से ये एनवायरनमेंट में ही मिल जाता है या मिट्टी में ही मिल जाता है, तो इसका किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं है। अब अगर अपन बात करें यानी इसकी जो कार्यवाही का तरीका है, यानी कीटों पर ये कैसे कार्यवाही करता है, तो उसके बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों में या जो बागवानी की फसलें हैं या कोई भी फसल, किसी भी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर अपन जिस फसल पर इसका उपयोग कर रहे हैं या स्प्रे किया है हमने, तो सबसे पहली बात तो है कि वहां पे यानी स्प्रे करने के बाद में ये फसल के ऊपर या सब्जी की जो फसलें हैं उनके ऊपर या फिर जो बागवानी की फसलें हैं उनके ऊपर एक ऐसा माहौल तैयार करता है, ऐसा माहौल तैयार करता है कि वहां पर किसी भी कीट का रुकना लगभग असंभव हो जाता है, यानी कोई भी कीट वहां पर रह नहीं पाएगा, ज्यादा समय तक रह नहीं पाएगा वहां पे कीट। और अगर मान लो कोई कीट वहां पर रुक भी जाता है तो ये तत्व यानी एजाडिरेक्टिन ऐसा माहौल तैयार करता है कि वह एक तरीके से उस कीट के भोजन की अनिच्छा पैदा कर देता है, यानी वो भूखा रहने पर मजबूर हो जाएगा वो कीट, लेकिन उनकी पत्तियों को खा नहीं पाएगा। और अगर मान लो कोई जो जिद्दी कीट है अगर पत्तियों को खा भी लेता है या एजाडिरेक्टिन अगर उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो उस कीट के एक तरीके से ये पूरे के पूरे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देता है। और हार्मोन सिस्टम बिगड़ने के बाद में उसकी जो प्रजनन की क्षमता है यानी प्रजनन क्रिया है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी होती है, और वो जो कीट है वो लगभग उसकी ऐसी हालत खराब कर देता है कि वो अंत में तड़प तड़प कर मर जाता है। और ये जो कीटों के अंडे होते हैं और छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं उनको भी ये जो एजाडिरेक्टिन है ये पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं होने देता, उससे पहले ही ये खत्म कर देता है। तो एक तरीके से आपको इसका अगर अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों को चाहिए तो प्रिवेंटिव तरीके से, यानी आपको बीमारी नहीं आने से पहले ही इसका उपयोग करना पड़ेगा, यानी स्प्रे करना पड़ेगा। कंपनियों ने नीम ऑयल के अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो नीम ऑयल के अलग अलग पीपीएम में आते हैं, यानी उनकी जो कंसंट्रेशन के हिसाब से जो अलग अलग पीपीएम है उनका वो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से ही आते हैं। तो एक तरीके से मैं एक दो प्रोडक्ट आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, यानी आप ऑनलाइन भी इसके बारे में सर्च करते हैं, सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो भी जिस पीपीएम में आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो एक जो प्रोडक्ट है वो निम्फा का, वो इफको द्वारा तैयार किया गया है और ये 10,000 पीपीएम में आता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है कात्यायनी कंपनी का, और ये एक तरीके से एडवांस नीम ऑयल के नाम से आता है, और इसमें भी यानी पीपीएम इन सभी में अलग अलग होता है। तो अगर कोई भी किसान भाई जितना पीपीएम नीम ऑयल का इस्तेमाल करता है तो उसकी डोज भी उस हिसाब से ही रहेगी, यानी जितना ज्यादा पीपीएम का नीम ऑयल आप उपयोग करते हैं उसका उतना ही डोज आपको कम रखनी है, क्योंकि ये पीपीएम की कंसंट्रेशन के हिसाब से ही आता है, यानी जितना ज्यादा नीम ऑयल में पीपीएम होगा उसमें एजाडिरेक्टिन की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी, तो आपको डोज कम लेना पड़ेगा फिर। और जितने कम पीपीएम नीम ऑयल उसमें होगा उसकी डोज आपको थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। तो थोड़ा सा मैं जो साधारण सा इसके डोज के बारे में है और पीपीएम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यानी अगर आपको 1500 पीपीएम का नीम ऑयल लेना है तो उस स्प्रे के रूप में आपको 2.5 से 5 ml तक पर लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना होगा। यदि आपने 3000 पीपीएम नीम ऑयल का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो 2.5 से 4 ml प्रति लीटर के आप हिसाब से आपको स्प्रे करना होगा। और यदि आप 10,000 पीपीएम नीम ऑयल का उपयोग कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे वीडियो मिलते रहें और आपकी हम सहायता कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपन एक अगले वीडियो में।